नमस्कार साथियों, इजी क्लास बोर्ड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बाबू, आज की यह वीडियो बिहार बोर्ड 10th फाइनल एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज हम कक्षा 10वीं हिंदी के एक ऐसे अध्याय दही वाली मगम्मा को पढ़ने जा रहे हैं जिससे हर साल बोर्ड परीक्षा में कई ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। मतलब बाबू, बोर्ड परीक्षा में दही वाली मगम्मा अध्याय से जिस भी प्रकार से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं वह हर एक प्रकार का प्रश्न आज इसी एक वीडियो में पूरा कवर किया जाएगा। और बाबू मैं आपसे छोटी सी विनती करती हूँ इस क्लास को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अगर आप इसे ध्यान से पूरा देख लेते हैं तो यकीन मानिए इस अध्याय से बोर्ड में आने वाला कोई भी ऑब्जेक्टिव आपको नया नहीं लगेगा। और बाबू, अगर यह क्लास आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही बोर्ड फोकस्ड क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। तो चलिए बाबू, बिना समय गंवाए पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू करते हैं और उसका सही उत्तर। हाँ तो बाबू, मेरे आप सभी के सामने मोबाइल की स्क्रीन पर पहला नंबर प्रश्न उपस्थित हो गया होगा। पहला नंबर प्रश्न क्या करा है, चलिए जानते हैं। दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक कौन है? तो बाबू मेरे यहाँ पे देख सकते हैं, ऑप्शन ए में सतकौड़ी होता है, ऑप्शन बी में सुजात, ऑप्शन सी में श्रीनिवास, ऑप्शन डी में साबर दैया। तो दही वाली मगम्मा के लेखक कौन है? तो दही वाली मगम्मा का जो प्यारे बच्चों लेखक है वो है श्रीनिवास जी। ऑप्शन नंबर सी आपका 100% सही आंसर है। सही तरीके से आपको याद करते हुए चलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, मगम्मा क्या बेचती थी? तो बाबू मेरे याद रखिएगा, मगम्मा दही बेचती थी। क्या बेचती थी? तो दही बेचती थी। ऑप्शन नंबर बी को सही तरीके से याद रखिएगा, बिल्कुल 100% सही आंसर है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन, मगम्मा के गाँव का नाम क्या था? तो बाबू मेरे याद रखिएगा, मगम्मा के जो गाँव का नाम था वो वेंकटपुर था। क्या था? वेंकटपुर था। ऑप्शन नंबर बी को सही तरीके से याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, मगम्मा का विवाद किससे था? तो बाबू मेरे याद रखिएगा, मगम्मा का जो विवाद था वो अपने बहू से ही था। किससे था? बहू से ही था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। सही तरीके से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, नजम्मा मगम्मा की कौन थी? तो नजम्मा जो थी वो मगम्मा की बहू थी। क्या थी? मगम्मा की बहू थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। सही तरीके से याद रखिएगा। बाबू मेरे, यदि यह क्लास आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि हमारे अगले क्लास का जो है नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और फाइनल बोर्ड परीक्षा का जो है लाभ आप सबसे पहले उठा पाएं। तो चलिए अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है जो कि आपका छठा नंबर क्वेश्चन है, रंगरप्पा कौन था? तो बाबू मेरे याद रखिएगा, रंगरप्पा गांव का एक जुआरी था। क्या था? गांव का एक जुआरी था। ऑप्शन नंबर सी आपका 100% सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन जो कि आपका 7वां नंबर क्वेश्चन है, दही वाली मगम्मा कहानी किस भाषा से अनुदित है? दही वाली मगम्मा कहानी किस भाषा से अनुदित है? तो बाबू मेरे याद रखिएगा, कन्नड़ भाषा से अनुदित है। ऑप्शन नंबर सी आपका 100% सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमराई का कुआं कहाँ है? तो बाबू मेरे याद रखिएगा, अमराई का कुआं जो था वो रास्ते में था। कहाँ था? रास्ते में था। इसी रास्ते से जो है मगम्मा दही बेचने के लिए आते थे और जाते थे, और इसी रास्ते में जो है रंगरप्पा जो है इनसे पैसा मांगी थी। ये नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, मगम्मा से कर्ज कौन मांग रहा था? तो बाबू मेरे, मगम्मा से जो कर्ज मांग रहा था वो रंगरप्पा मांग रहा था। कौन मांग रहा था? रंगरप्पा मांग रहा था। ऑप्शन नंबर ये आपका 100% सही आंसर है। सही तरीके से बिल्कुल याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मगम्मा अपना पैसा किसके पास सुरक्षित रखना चाहती थी? तो बाबू मेरे याद रखिएगा, माँ जी लेखिका का पास रखने के लिए चाहती थी। माँ जी लेखिका का पास रखने के लिए चाहती थी। ऑप्शन नंबर सी को आप सही तरीके से याद रखिएगा। चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मखमल के ब्लाउज की कीमत क्या थी? तो बाबू मेरे, मखमल के जो ब्लाउज की कीमत थी वो 7 से 8 रुपये थी, और मखमल के ब्लाउज जो है मगम्मा पहनने के लिए चाहती थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है 100% सही आंसर है। बिल्कुल सही आंसर है। सही तरीके से याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन है, बहू ने सास को मनाने के लिए किसे जरिया बनाया? बहू ने सास को मनाने के लिए किसे जरिया बनाया? तो बाबू मेरे याद रखिएगा, अपने बेटे और पोते को, क्योंकि अपने बेटे और पोते से जो है दादी को बहुत ज़्यादा प्यार होती है। तो चलिए बाबू मेरे अब आगे बढ़ते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आपका अगला नंबर क्वेश्चन है, क्या रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है, यह किसने कहा?
तो मगम्मा ने कहा और इसी शब्दों से जो है बहुत ज़्यादा घर में झगड़ा बढ़ गई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए को आप सही तरीके से याद रखिएगा, 100% सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है? तो बाबू मेरे याद रखिएगा, श्रीनिवास जी का जो पूरा नाम है वो मास्ती वेंकटेश अय्यर है। क्या है? मास्ती वेंकटेश अय्यर है। ऑप्शन नंबर बी को आपको याद रख के चलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दही वाली मगम्मा कहानी हिंदी अनुवाद किसने किया? दही वाली मगम्मा कहानी का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आर नारायण ने किया था। कौन किया था? बी आर नारायण ने किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर है, सही तरीके से याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, लड़का अगर कुछ उद्यम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है क्या? यह किसने कहा? तो बाबू मेरे याद रखिएगा, मगम्मा ने कहा था। किसने कहा था? मगम्मा ने क्या हाथ कहा था? ऑप्शन नंबर सी को आप सही तरीके से याद रख कर चलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, मगम्मा का हाथ किसने पकड़ा था? तो मगम्मा के हाथ प्यारे बाबू मेरे रंगरप्पा ने पकड़ा था। किसने पकड़ा था? रंगरप्पा ने पकड़ा था। ऑप्शन नंबर बी आपका 100% सही आंसर है। बाबू मेरे इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव बनता है सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे मैं इस चैप्टर का करवाऊंगा। यहाँ पे एक भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है। अगर इस चैप्टर से परीक्षा में पूछ दिया जाए तो यहाँ पे समझो कि आपसे एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। और इस चैप्टर से क्वेश्चन फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा ही जाता है, इसलिए इस चैप्टर से आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है बाबू मेरे, मगम्मा की बहू नजम्मा कैसी महिला थी? मगम्मा की बहू नजम्मा कैसी महिला थी? तो बाबू मेरे याद रखिएगा, वो समझदार और चालाक थी। क्या थी? समझदार और चालाक थी। ऑप्शन नंबर सी आपका 100% सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था? तो बाबू मेरे याद रखिएगा, श्रीनिवास जी का जो जन्म हुआ था वो 6 जून 1891 में हुआ था। कब हुआ था? 6 जून 1891 में। एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जन्म और मृत्यु के बारे में तो पूछा ही जाता है, इसलिए क्वेश्चन को सही तरीके से याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका 100% सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, दही वाली मगम्मा कहानी का मुख्य संदेश क्या है? दही वाली मगम्मा कहानी का मुख्य संदेश क्या है? तो वाओ मेरे यहाँ पे याद रखिएगा, संयुक्त परिवार में मिलजुल के रहना। क्या है? संयुक्त परिवार में मिलजुल कर रहना। इस कहानी का संदेश है संयुक्त परिवार में मिलजुल के रहना। ऑप्शन सी को सही तरीके से याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन जो 21वां नंबर क्वेश्चन होगा, मगम्मा बेंगलुरु में दही कहाँ बेचती थी? तो वाओ मेरे याद रखिएगा, मगम्मा जो थी वो बाड़ी फेरी लगाकर घरों में देती थी। कहाँ देती थी? बाड़ी आने की उठौना जहाँ जहाँ लगी हुई थी वहाँ वहाँ जाकर के बारी बारी से सभी को घरों में देती थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी को सही तरीके से याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, नजम्मा ने सास को मनाने के लिए पोते को क्यों भेजा? क्योंकि बाबू मेरे इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि वह जानती थी कि सास पोते से बहुत प्यार करती है। नजम्मा जो थी यानी कि मगम्मा का जो बहू नजम्मा थी वह जानती थी कि हमारी जो सास है वो पोते से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, तो इसीलिए जो है पोते को भेजा। ठीक है, पोते को भेजा, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि वह जानती थी कि सास पोते से बहुत प्यार करती थी, इसलिए उन्होंने पोते को ही भेजा। तो ऑप्शन नंबर सी को आप सही तरीके से याद रखिएगा, 100% बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन है, इस कहानी के अनुसार आदमी को जब अकेला पा लिया जाता है तब कुछ लोग उसे घेर लेते हैं, यह किस पात्र की ओर इशारा है? तो याद रखिएगा बाबू, नजम्मा का। क्या है? नजम्मा का। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है, सही तरीके से याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, मगम्मा को किस चीज़ से सबसे ज़्यादा मोह लगा था? मगम्मा को किस चीज़ से सबसे ज़्यादा मोह लगा था? तो प्यारे बाबू याद रखिएगा, अपने पोते से। किससे? अपने पोते से जो है बहुत ज़्यादा लगाव थी, और इसी पोते के कारण से जो है घरों में झगड़ा बढ़ गई। तो बाबू मेरे ऑप्शन सी को आपको याद रखना है, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन, मगरमच्छ की पकड़ वाला उपमा लेखिका ने किसके लिए दी? तो बहू नजम्मा के लिए दी थी। ऑप्शन नंबर बी सही तरीके से याद रखिएगा, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मगम्मा के पति का क्या हुआ था? तो बाबू मेरे मगम्मा का जो पति का हुआ था वह बहुत पहले मर चुका था। मगम्मा के पति का क्या हुआ था? तो बहुत पहले मर चुका था।
बहुत पहले मर चुका था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, सही तरीके से याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, जो 27वां नंबर क्वेश्चन है, मगम्मा दही बेचने के लिए किस बर्तन का उपयोग करती थी? तो बाबू मेरे मगम्मा जो दही बेचने के लिए बर्तन उपयोग करती थी वो हांडी मिट्टी का बर्तन थी। क्या थी? हांडी मिट्टी का बर्तन थी। ऑप्शन नंबर बी आपको सही तरीके से याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, मगम्मा को किस बात का दुख था कि उसके घर वाले उसे क्या नहीं पहनने देते थे? तो बाबू मेरे मगम्मा को जो था शौक वो मखमल का ब्लाउज पहनने का था, और वही चीज़ जो है मगम्मा को पहनने के लिए नहीं दिया जाता था। वो क्या था? मखमल का ब्लाउज था। मखमल का ब्लाउज ऑप्शन नंबर सी को याद रखिएगा, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, नजम्मा ने अपनी सास का पैसा बचाने के लिए क्या तर्क दिया था? नजम्मा ने अपनी सास का पैसा बचाने के लिए क्या तर्क दिया था? तो हम व्यापार करेंगे। नजम्मा भी बोली थी कि हम भी व्यापार करेंगे, हम दोनों आदमी काम करेंगे तो पैसा उसमें इन्वेस्ट होगा, और इन्वेस्ट होगा तो उससे पैसा ज़्यादा आएगा। तो इस तरह का तर्क दिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी को सही तरीके से याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, सांप की तरह जहर उगलने वाली बात किसके लिए कही गई? तो सांप की तरह जहर उगलने वाली बात किसके लिए कही गई? तो बहू नजम्मा के लिए कही गई। नजम्मा के लिए कही गई थी, वो भी विवाद के दौरान कही गई थी। ऑप्शन नंबर बी को याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, मगम्मा की कथावाचक माँ जी कहाँ रहती थी? मगम्मा की कथावाचक माँ जी कहाँ रहती थी? तो बाबू मेरे बेंगलुरु में रहती थी। ऑप्शन नंबर बी को आप लोगों को सही तरीके से याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, मगम्मा के बेटे ने माँ को छोड़ते समय क्या कहा? मगम्मा के बेटे ने माँ को छोड़ते समय क्या कहा? तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी को याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका है, मगम्मा किस चीज़ का शौक रखती थी दही बेचने के अलावा? मगम्मा किस चीज़ का शौक रखती थी दही बेचने के अलावा? तो बाबू मेरे याद रखिएगा, पान सुपारी खाने का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका 100% सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, कहानी के अनुसार औरत को अकेले देख हर कोई हाथ डालता है, यह विचार किसका है? तो याद रखिएगा, नजम्मा का, उनकी बहू का, मगम्मा का बहू नजम्मा का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन जो इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन होगा, इस चैप्टर से जो है जितना भी क्वेश्चन बन सका उतना मैंने बनाकर लाया, इससे ज़्यादा बन नहीं पाया। तो याद रखिएगा, इससे ज़्यादा आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इसी 35 में से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि इसी क्लास के अंदर से होगा। ठीक है, इसी क्लास के अंदर से होगा। और इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन, कहानी के अंत में मगम्मा की क्या स्थिति थी? तो याद रखिएगा बाबू, फिर से अपने परिवार के साथ सुखी थी। कहानी के अंत में मगम्मा की क्या स्थिति थी? तो वह फिर से अपने परिवार के साथ में सुखी थी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही तरीके से याद रखिएगा। तो बाबू मेरे, मुझे उम्मीद है कि यह क्लास शुरू से लेकर अंत तक जरूर किए होंगे। अगर कर लिए होंगे तो इस चैप्टर से आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है, यह मेरा वादा है। बाबू मेरे, इस क्लास के लास्ट में मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ। इस क्लास के अंदर कहीं भी आपको थोड़ी सी भी अच्छा लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारे अगले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और फाइनल बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से आप उस क्लास का लाभ जल्दी उठा पाएँ, है ना? तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, फिर लेकर आ रहे हैं कोई नेक्स्ट क्लास। जब तक अपने तैयारी को कायम रखिए, फिर मिलते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।